हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी के 35 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बच्चों केवल और केवल इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। और बच्चों थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा, इसमें याद रखिएगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। और सभी प्रश्नों को बच्चों देखते चलिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर बच्चों आप लोग कमेंट में देते चलिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या बच्चों कितनी होती है। एक महिला जो कि स्वस्थ हो और उसके पूरे जीवन काल में कितने अंडों की बच्चों उत्पन्न संख्या होती है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों 400 से 450, कितना बच्चों 400 से 450 तक कोई महिला जो है बच्चों अपने अंडे को रिलीज करती है। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण क्या है बच्चों। गर्भाशय में बच्चों कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने के मुख्य कारण के बारे में पूछा जा रहा है। क्या शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता में कमी, या फिर बच्चों गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होती है, या फिर बच्चों शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी होती है, या फिर बच्चों इनमें से सभी। क्या आपका आंसर होने वाला है, जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, तो इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों इसका कारण, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों में बच्चों, किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजन द्वारा होता है। असंग जनन द्वारा होता है बच्चों, किस पौधे के प्रजातियों में। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। एस्ट्रोसिया एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम बच्चों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा असंग, असंग जनन मतलब उसका क्या होता है बच्चों, तो बिना निषेचन के बच्चों बीज बन जाना। जैसे हमारा यहाँ पर घास वास होता है बच्चों, वही एस्ट्रेसिया एवं घास जो है हमारा बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी अभिव्यक्ति हो बच्चों, वह क्या कहलाते हैं। तो जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो बच्चों, वह कहलाते हैं बहुअलील। क्या बच्चों, बहुअलील वह कहलाते हैं, मल्टीपल एलिसिस कहलाते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कि पांचवा नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक तथा बच्चों क्या बोला जा रहा है, सबसे अधिक तथा सबसे कम मानव गुणसूत्रों इनमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों। जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए गुणसूत्र एक एवं वाई बच्चों, गुणसूत्र एक एवं वाई, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, इसको याद रख लीजिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कि है दात्र कोशिका अर्कता प्रदर्शित करता है। क्या बच्चों, क्या प्रदर्शित करता है कहा जा रहा है, तो दात्र कोशिका अर्कता प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, एपिस्टेसिस को, सह प्रभाविता को बच्चों, या फिर प्लियोट्रिपी को बच्चों, या फिर अपूर्ण प्रभावित को। तो इसमें से किसको बच्चों प्रभावित करता है, प्रदर्शित करता है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो वह करता है प्लियोट्रोपी को। किसको बच्चों, तो प्लियोट्रोपी को यह प्रदर्शित करता है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के क्या है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। इसमें से किसका वह उदाहरण है बच्चों, क्या वह अपसारी क्रम का विकास, या फिर अभिसारी क्रम विकास, या फिर साल्टेशन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर वह हो जाएगा अभिसारी क्रम का विकास। क्या बच्चों, अभिसारी क्रम का विकास। जब अलग अलग खानदान के लोग एक ही जैसे दिखने लगे, क्योंकि उनका बच्चों माहौल क्या है, तो एक जैसा है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी क्या है बच्चों, अनुवंशिक बीमारी होती है। कौन सी अनुवंशिक बीमारी होती है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से, कि कौन सा होता है बच्चों, तो वह होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है बच्चों, डाउन सिंड्रोम होता है, बीमारी का वह बच्चों नाम है डाउन सिंड्रोम बच्चों। देखिए एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णर्ध है कि शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में
वर्णनता की संभावना इसमें से क्या होगी? इसमें से वर्णनता की क्या बच्चों यहाँ पर संभावना क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, अगर माँ वाह यानी कि बच्चों कैरियर है और पिता जो है वह नॉर्मल है, तो लड़कियां को तो कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। वो भी कैरियर हो सकती है, कौन बच्चों? तो वो भी कैरियर हो सकती है, लेकिन लड़कों में 50% चांस है कि वह लाल हरा हरा रंग का पहचान पाए। क्या बच्चों? लाल हरा रंग का वह पहचान पाए। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, जल्दी से यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा हमारा 25 डिग्री वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री, सभी साधारण वाली दृष्टि वाली पुत्री बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की प्रतिजैविक प्रतिरोधी क्या है बच्चों? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु को प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? प्रादुर्भाव बच्चों इनमें से किसका उदाहरण है बच्चों? तो वह हो जाएगा किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। किसका बच्चों? तो किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। देखिए यहाँ पर कि सेकेंडरियों में टीआरएनए 5 एसआरआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में इनमें कौन अंतर्ग्रस्त है? इनमें से कौन बच्चों अंतर्ग्रस्त है? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखने का ट्रिक बच्चों यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा। पॉलीमरेज आई जो है वह बनाता है आरएनए को बनाता है, याद रखिएगा बच्चों। और एमआरएनए और आईआईआईआरएनए जो है बच्चों उसको बनाता है, ट्रिपल को वह बनाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज। क्या बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज ट्रिपल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक बालक का रुधिर वर्ग ओ और उसके पिता की रुधिर वर्ग बी है, तो उसके बच्चों पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? उसके पिता का बच्चों जीन प्रारूप इसमें से कौन होगा? यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों, इस प्रकार से आपको मिलेगा देखने को। किस प्रकार से? यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बच्चों आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बच्चों फिर से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, इस प्रकार से। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर जो है बच्चों वह होता है पारजीवी टमाटर। क्या बच्चों? तो वह होता है पारजीवी टमाटर होता है, ये कोई खाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह क्या है बच्चों? तो ऐसा टमाटर जिसे लैब में मॉडिफाई किया गया है। क्या बच्चों? जिसे लैब में मॉडिफाई किया गया है। देखिए प्रतिबंधन प्रतिबंधन एडोन्यूक्लिएज डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। विशिष्ट शाख अनुक्रम को बच्चों कौन पहचानेगा यहाँ पर? तो याद रखिएगा पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं का, या फिर बच्चों वीएनटीआर, या फिर बच्चों मिनी सैटेलाइट, या फिर इनमें से सभी। तो उसको कौन अनुक्रम पहचानते हैं बच्चों? तो पॉलिंड्रियामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं का। बच्चों किसका? तो पॉलिम यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो पैलियंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं का। और देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन के किसी भी जीन की अन अनअभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? इसमें किसके द्वारा बच्चों संपादित होती है पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? छोटा व्यतिकारी आरएनए, या फिर बच्चों एंटीसेंस आरएनए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए और बी दोनों, छोटा व्यतिकारी आरएनए और बच्चों एंटीसेंस आरएनए दोनों ही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन के सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था बच्चों? जल्दी से बता दीजिए किसके लिए वह किया गया था? एंडिनोसिन एडमिनेज की कमी, चिकन पॉक्स, या फिर बच्चों डायबिटीज मेलिटस, या फिर बच्चों रूमटॉयड अर्थराइटिस के लिए। किसके लिए बच्चों इसका उपयोग किया गया था? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका उपयोग किया गया था बच्चों, इसका उपयोग किया गया था एडिनोसिस एडमिनेज की कमी के लिए, एडोनिस एडमिनेज की कमी के लिए बच्चों। वो भी 1990 में 4 साल की बच्ची पर यह जो है बच्चों किया गया था, जिसका नाम था एडीए नामक यह एंजाइम की कमी थी बच्चों। यहाँ पर देखिए कि जीएटीटीसी किस प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है? क्या बच्चों? एंड्रोन्यूक्लिएज का विज्ञान
क्या है बच्चों स्थान है, तो यहाँ पर हो जाएगा इको आर। क्या बच्चों इको आर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था बच्चों, तो उसका नाम था रोजी। क्या बच्चों उसका नाम क्या था बच्चों, रोजी हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। इनमें से कौन सा क्या है बच्चों, निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिलोयोड। क्या है बच्चों, तो मिलाइनडोजीन और इंटोकोग्निटा, याद रखिएगा बच्चों इंटोकोग्निटा। देखिए आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित, क्या है बच्चों, किसी भी इच्छित जीन के अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, वह क्या कहलाती है बच्चों, तो वह जो है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है बच्चों पीसीआर। क्या बच्चों, वह कहलाती है पीसीआर, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इसमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है। इसमें से कौन सा एंजाइम जो है बच्चों वह प्रयुक्त होता है, तो वह होता है लाइसोसोम। बच्चों किसको, तो वह होता है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं हम लोग। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो होता है बच्चों वह बहुत ही जिद्दी होता है, उसे तोड़ने के लिए लाइसोसोम नाम का बच्चों लाइसोसोम नाम जो है बच्चों लाइसोसोम का उपयोग किया जाता है। देखिए इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। क्या है बच्चों, स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण, जब हमारे शरीर जो है बच्चों उसकी आर्मी, मान लीजिए उसका आर्मी बच्चों पागल हो जाए तो अपने ही अंगों पर हमला करने लगता है, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। जैसे कि इसमें आता है बच्चों गठिया आता है। क्या आता है बच्चों, गठिया आता है। खुद प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रूमेटाइड अर्थराइटिस यहाँ पर हो जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा अपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। क्या बच्चों, शीघ्र परिलक्षित होता है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन के कैटेकोलिमिन का रक्तस्राव या फिर बच्चों व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय संपादन का दर का एकाएक वृद्धि बच्चों। तो इसमें से हो जाएगा ए और बी दोनों ही बच्चों, इसमें से दोनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है। सोनालिका एवं कल्याण सोना जो है बच्चों वह किसकी किस्में है, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा गेहूं का। किसका बच्चों, तो वह हो जाएगा गेहूं का, जो कि हरित क्रांति के समय सोनालिका और कल्याण सेना ने पैदावार बढ़ाकर भारत में गेहूं की नदियां को बच्चों गेहूं की नदियां क्या किया था, बहा दिया था उन्होंने बच्चों, यानी कि बहुत गेहूं का पैदावार हुआ था। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है बच्चों, इसमें से कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है, यानी कि जैव खाद नहीं है बच्चों, तो वह कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा बच्चों बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। क्या बच्चों, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस यहाँ पर। और देखिए वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं बच्चों, तो वह कहलाते हैं फ्लॉक्स। क्या बच्चों, वह कहलाते हैं फ्लॉक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रायोबायोटिक्स क्या है बच्चों, प्रोबायोटिक्स क्या है बच्चों, तो प्रोबायोटिक्स जो है प्रोबायोटिक्स वह जीवित सूक्ष्म, क्या है बच्चों, वह जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक, क्या जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक बच्चों हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है। स्रावित आविष प्रोटीन जो है बच्चों इनमें से कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्राई प्रोटीन। क्या बच्चों, क्राई प्रोटीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन कि इनमें से पश्च विषाणु कौन है बच्चों, तो पश्च विषाणु हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या बच्चों, ह्यूमन इम्यूनो
डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV। क्या बच्चों, तो यानी कि HIV याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होता है। प्रत्युर्जक द्वारा बच्चों इसमें से कौन सी बीमारी उत्पन्न होता है, तो हे ज्वर। क्या बच्चों, हे ज्वर जब धूल या पराकण, याद रखें, जब धूल या पराकण नाक में जाते हैं और छींक आने लगती है तो उससे ही हे ज्वर कहते हैं बच्चों, हे ज्वर कहते हैं। ये बच्चों ये एक तरह का बच्चों एलर्जी होता है। ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है बच्चों, तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है इनमें से किससे बनता है, तो वह बनता है बच्चों किससे, ओजोन पैन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। किससे बच्चों, तो ओजोन पैन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से वह बनता है। और देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन की मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों उसका हिम अंधता का मुख्य कारण पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा बच्चों यूवी बीटा किरण का अवशोषण। यूवी बीटा किरण का बच्चों अवशोषण यहाँ पर हो जाएगा। देखिए वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ, क्या है बच्चों, स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, तो वह किस इकाई में बच्चों मापी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉप्सन इकाई द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, डॉप्सन इकाई द्वारा वह मापा जाता है। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट, क्या बच्चों, हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है, तो इनमें से हो जाएगा बच्चों 34। कौन, 34 हमारा हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पर क्या होता है, वह जगह जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव रहते हैं बच्चों, लेकिन उन्हें खतरा है, क्या है, लेकिन उन्हें खतरा है। पूरी दुनिया में ऐसे 34 VIP बच्चों यहाँ पर है, 34 VIP यहाँ पर। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है बच्चों, तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। यानी कि बच्चों यहाँ पर इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन अब नहीं बच्चों, 35 प्रश्न ही थे यहाँ पर। और जल्दी से बताइए कि 35 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। और बच्चों यहाँ पर यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि यह अभी नया चैनल है और इस नए चैनल को बच्चों आगे तक लेकर जाना आपका कार्य है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।